हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग का। और आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डेटा कि ट्रेडिंग में लोग कैसे पैसा बनाते हैं, कौन पैसा बनाता है, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं डू दे मेक मनी, और क्या ओवर द लॉन्ग टर्म शुड वी कंटिन्यू डूइंग ट्रेडिंग। तो हम इसको स्टेप वाइज डिडक्ट करेंगे सारे पार्ट्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं, हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें समझ रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम अपनी पोजीशंस बाय और सेल जो भी है हम ले रहे हैं। फिर हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो डेटा है वो है कि पीपल ट्रेड इन ऑप्शंस इन दी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, तो ट्रेडिंग में बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। इधर वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं, या वो पूरे इंडेक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, या बैंक निफ्टी की तो सेक्टोरल इंडेक्स भी हो सकता है और ओवरऑल इंडेक्स हो गया, या एक पर्टिकुलर स्टॉक हो गया। तो इन टेक्निकल एनालिसिस पीपल ट्राई टू लर्न हाउ टू रीड चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स वगैरह। आपने बहुत ट्रेडर्स को देखा होगा उनके स्क्रीन शेयर करते समय वो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वो पैटर्न्स यूज़ करते हैं, वो एल्गो ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे पैसा बनाएं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। और जो इसका ट्रेडिंग का ओवरऑल गोल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है और क्विक मनी का एक ऑब्जेक्टिव के साथ मोस्ट पीपल इसमें उतरते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेटा क्या कहता है एंड बेसिकली इंडिया का डेटा क्या बोलता है। तो डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 90% ऑफ ट्रेडर जो हैं वो आज की डेट में पैसे लूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ज़ीरो सम गेम है, मीनिंग कि जब कोई ट्रेडर लूज़ करेगा तभी दूसरा ट्रेडर गेन करेगा। तो इसमें 90% ऑफ ट्रेडर जो हैं आज की डेट में पैसा लूज़ कर रहे हैं, और जो 10% ट्रेडर्स हैं वो पैसे बना रहे हैं। और इसमें से 1% ट्रेडर्स वही हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रेडिंग में आने के लिए। वो आपको कन्विंस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शीट दिखा के, अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा के अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के, और वो कितना पैसा उससे बना रहे हैं। और फिर वो आपको अपने या तो कोर्सेज बेच रहे हैं, या ट्रेडिंग के टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज जो भी आप कहिए, वो आपको कुछ सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये मनी कंट्रोल का डेटा देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 9 आउट ऑफ 10 इक्विटी F&O ट्रेडर्स जो हैं लूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 90% लोग लूज़ कर रहे हैं। 84% जो हैं उनमें से मेन हैं, एंड 75% जो हैं वो अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज हैं। सिमिलरली आप इकोनॉमिक टाइम्स का जो रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी सेम डेटा है कि जो सेबी ने प्रोवाइड किया है कि 90% ऑफ एक्टिव रिटेल ट्रेडर्स दे लूज मनी। एज ऑफ मार्च 2022 टोटल अमाउंट जो लॉस का है वो $5.4 बिलियन है। अगर हम इंडिविजुअल बंदे के लिए काउंट करेंगे तो इट कम्स अराउंड $1,500, जो 1.25-1.3 लैक्स के अराउंड है पर पर्सन का लॉस ओवरऑल। तो अब हम समझेंगे कि यार लोग ट्रेडिंग फिर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जो ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लिस्ट देखेंगे ग्रो की साइट से, टॉप 10 ट्रेडर्स इन इंडिया, तो आप इसमें यू विल फाइंड वेरी नोन नेम्स कि राधा कृष्णन दमानी हो गए, राकेश झुनझुनवाला बहुत ही फेमस ट्रेडर थे अपने टाइम के, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, रमेश दमानी। तो लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि हाँ ये भी एक तरीका है मार्केट में पैसे बनाने का। तो पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट दिस एवेन्यू। कुछ और लोग इसमें घुसे, वो उन्होंने अपने लर्निंग करी, ईयर्स की स्ट्रैटेजीज बनाई और अपना
they initially made loss, but they became successful over the period of time. But then मोस्ट जो पीपल इसमें घुस रहे हैं वो घुस रहे हैं क्विक मनी बनाने के लिए, और वही लोगों का फ़ायदा उठाते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो अपने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के स्ट्रैटेजीज़ के उनको बेचते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और बहुत सारे स्कैम ही बोलेंगे उसको। छोटी छोटी कंपनियां आपको रैंडमली कॉल करेंगी कि हम आपको सिखाएंगे, आपको रोज़ डेली टिप्स देंगे, स्टॉक्स बताएंगे, आप बस एग्जीक्यूट करेंगे अपने अकाउंट से एंड यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सब तरीके जो हैं प्रूवन नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत सब लोग पैसा बना रहे होते तो 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं वो कौन है? पिछले के हिस्टोरिकल जो डेटा है बहुत सालों से सेम है, और आप किसी भी ब्रोकरेज वेबसाइट पे जाइए, इंडिया में, यूएस में, हर जगह बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि 90% ऑफ पीपल लूज मनी। तो एज अ ट्रेडर और अ न्यू ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये कितना रिस्क है, आप उतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। एंड देर आर केसेस जिसमें लोग अपना पैसा तो लॉस करते ही हैं, दे ऑल्सो लूज़ फैमिलीज मनी, फ्रेंड्स मनी। वो लोन ले लेते हैं, वो मार्केट से उठा लेते हैं पैसे, और फिर उस पैसे से ट्रेड करते हैं, विच इज़ समथिंग दैट नोबडी शुड परस्यू। विद दैट बीइंग सेड, अब हम आगे देखते हैं कि यार लोग लॉस करते क्यों हैं। तो टॉप रीजंस में से आता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो दे डू नॉट नो व्हेन टू टेक द एंट्री, व्हेन टू कॉल इट क्विट। वो स्टॉप लॉस नहीं प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। उनमें जो डिसिप्लिन है ना एक ट्रेडर के लिए, वो लैक करता है। सिमिलरली दूसरा रीज़न है नॉलेज का। तो इधर वो उनके अपने नॉलेज में कमी है, अभी वो सीखे नहीं है, और जो वो लॉस कर रहे हैं वो उनकी एक लर्निंग कॉस्ट है। हो सकता है उनको 6 मंथ्स लगे, 1 ईयर लगे, और वो सीख जाए। और दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज में, जिसमें हम अपनी नॉलेज को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की नॉलेज पे डिपेंड कर रहे हैं। हम न्यूज़ में देख रहे हैं, हम किसी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं, बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो हमें ऐसे ट्रेडिंग के टिप्स दे रहा है, तो विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप अपने नॉलेज पे रिलाई नहीं कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो किस मोटिव से आपको क्या चीज़ बेच रहा है। थर्ड रीज़न हो गया कि आप गलत ट्रेंड में फंस गए। आपने एक कॉन्ट्रेरियन बैट ले ली और आपको लग रहा था कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मोमेंटम बहुत हाई है, इट्स वेरी लाइकली कि अब मार्केट नीचे आएगा, और आप पुट लेके बैठे हैं निफ्टी का। लेकिन कल कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट ऊपर चले जाते हैं, तो यू विल स्टार्ट बुकिंग ह्यूज लॉसेस। तो कई बार ऐसे उल्टे ट्रेंड में, कॉन्ट्ररी ट्रेंड में लोग फंस जाते हैं एंड दे मेक ह्यूज लॉसेस। और लास्ट जो रीज़न कहेंगे, बट नॉट द लीस्ट, कि वो होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करना, बिकॉज अ ट्रेडिंग इज़ काइंड ऑफ एडिक्टिव, एंड ये बॉर्डर लाइन गैम्बलिंग कहेंगे या गैम्बलिंग ही कहेंगे, कह सकते हैं इसको। तो इसमें पीपल बिकम इमोशनल, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। अगर आपका इनिशियल लॉस हो गया तो आई वुड से कि आप लकी हैं कि आप दोबारा एंटर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो फर्स्ट टाइम हमेशा लकी होते हैं और हमेशा पैसे बनाते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम और पैसे के साथ उसके अंदर कूदते हैं। तो जब वो उसमें लॉस करते हैं तो फिर वो लॉस रिकवरी के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वो ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर रहे, अब वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें वो और किसी और से पैसे लेके और लॉस करते हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ही इसेंशियल है एक ट्रेडर के लिए, और आई थिंक इसी लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन की वजह से पीपल मेक लॉसेस। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की कि यार इसके डाउन साइड्स क्या हैं। तो डाउन साइड्स एज आई ऑलरेडी टच्ड कि जो एडिक्शन है आपको, वो इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है। यू विल नेवर नो कि आप कब रुकोगे। आप इंटरनली
डे बाय डे यू कैन ऑब्जर्व इट और नॉट, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंग्जाइटी लेवल जो है बॉडी में वो बढ़ता जाएगा। आप और स्ट्रेस और एंग्जाइटी इज अ होम फॉर लॉन्ग लिस्ट ऑफ इश्यूज। यू विल हैव स्लीपिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डायबिटीज़, पुअर मेंटल हेल्थ। तो ये सारे चीज़ें आपके ओवरऑल लाइफ को भी इम्पैक्ट करने लग जाएंगी। इवन दो आप ट्रेड कर रहे हैं 9 बजे से 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, लेकिन आपका जो बाकी के 18 घंटे हैं वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो ये 6 आवर में आपका जो टर्बुलेंस हो रहा है इमोशनल मेंटल, वो पूरे 18 आवर्स फ्लो करेगा आपकी लाइफ में। लास्ट डाउन साइड की आप ओवरऑल एक स्टेबिलिटी नहीं अटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं अटेन कर सकते। इन द सेंस कि हो सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स आपने बहुत प्रॉफिट कमाया, बट देर इज़ नो गारंटी कि आप नेक्स्ट 6 मंथ भी उतना ही प्रॉफिट कमाएं, और मे बी आप उसका डबल लूज कर दें। तो जो लैक ऑफ सर्टेनिटी है वो हमेशा आपको इनस्टेबिलिटी फील कराती रहेगी। एंड आई थिंक दिस इज एज अ करियर वन शुड नॉट ट्राई टू परस्यू इट फुल टाइम। तो ऑफ कोर्स ये सजेशन ही है और ये सबके लिए वैलिड नहीं है, बट ये 90% के लिए तो वैलिड ही है। एज वी सॉ कि 90% लोग तो अपने पैसे लॉस ही कर रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल हैं 10%, इट्स देयर गेम। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक, एंड आई होप आप मेरे इंटेंशन समझ गए हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।